Good morning, students. Today we will continue the topic analysis of time series in subject business statistics. लास्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट मेथड लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया था जिसमें आपको नंबर ऑफ ईयर 5 ओड नंबर दिए गए थे और जो उनका डिफरेंस था ईयर के बीच में 98, 99, 2000 वो इक्वल था। उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था और उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारी मेन इक्वेशन होती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स उसके लिए a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया था। अब आज हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, फिट ए ट्रेन लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ईयर है 95, 6, 7, 8, 9 एंड 2000। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप ध्यान से देखेंगे इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ ईयर इज 6, इवन नंबर है एंड डिफरेंस इज इक्वल। ईयर्स के बीच में डिफरेंस जो है वो इक्वल है। इन दिस सिचुएशन द डिविजन विल टेकन। अब हम इस क्वेश्चन को टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड। अगर हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसी शॉर्टकट मेथड या उसका यूज करना चाहते हैं जो सिंपल इक्वेशंस हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मिडिल ईयर से जो डिवीजन है वो लेने होंगे। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ईयर मेंशन किया 95, 6, 7, 8, 9, 2000 एंड प्रोडक्शन गिवन था क्वेश्चन में 60, 80, 90, 120, 145 एंड 170। इसका टोटल हमने किया तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू 665। अब टाइम डिवीजन फ्रॉम 97.5 से ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि मिडिल ईयर देखिए क्या है 95, 6, 2 ईयर हमने ऊपर छोड़ दिए, 99 और 2000 2 ईयर नीचे छोड़ दिए। अब अगर हम बीच के 2 ईयर को देखें 97 और 98, तो इनके बीच का ईयर क्या बैठेगा 97.5। तो हमने 97.5 से डिवीजन लिया एंड उसको थोड़ा इजी करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी डिवीजन आएगा x की वैल्यू आएगी उसको n मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमें करना। ध्यान से समझेंगे 95 माइनस 97.5 अगर आप करते हैं तो आएगा 2.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 5, तो ये हो जाएगा -5। अगर आप यहाँ 2.5 लिखेंगे तो जो हमारी कैलकुलेशन है वो पॉइंट्स में आ जाएगी, तो उस पॉइंट से बचने के लिए हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 96 माइनस 97.5 तो 1.5 आएगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 97 माइनस 97.5 माइनस का 0.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 98 इंटू माइनस 97.5 तो प्लस का 0.5 आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 99 माइनस 97.5 प्लस का 1.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। 2000 माइनस 97.5 प्लस का 2.5 आएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5। तो अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस के 5, माइनस 3 एंड माइनस 1 टोटल हुआ -9, प्लस के 5, प्लस के 3 एंड प्लस के 1 टोटल हुआ प्लस के 9, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे 0। अब हमारी ये वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो ए और बी की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद सेम प्रोसीजर रहेगा जो आपने लास्ट क्वेश्चन में भी फॉलो किया था। x का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 70। x इंटू वाई प्रोडक्शन और x जो आपने डिवीजन निकाला था दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 5 माइनस का 300, 80 इंटू माइनस 3 माइनस 240, 90 इंटू माइनस 1 माइनस 90, 120 into 1 120, 145 into 3 435 and 170 into 5 850। इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 775। अब अपनी मेन इक्वेशन में आते हैं। हमारी जो मेन इक्वेशन है y c इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने वही जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसी को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं।
ये देखिए ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा वाई अपॉन एन का यूज होगा और बी की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर का यूज होगा। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुटअप की। ये देखिए सिग्मा वाई 665 डिवाइड बाय 6, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर आपके सामने 6 है तो ये आ जाएगा 110.833। बी की वैल्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स वाई है 775 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 70, तो ये आया 11.07। इसको मेन इक्वेशन में रखेंगे तो वाई सी इज इक्वल टू 110.833 प्लस 11.07x, ये आपकी मेन इक्वेशन रेडी हो गई। वापस अपनी टेबल में आएंगे और यहाँ एक कैलकुलेशन का कॉलम बनाएंगे जहां आपकी मेन इक्वेशन पुटअप कर देंगे और इसमें हम फिर x की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू क्या है, -5 -3 -1 1 3 एंड 5, तो ये हमने x की जगह रख दिया और इसको सॉल्व करके ट्रेंड वैल्यू निकाल ली। 55 पॉइंट समथिंग, 77 पॉइंट समथिंग, 99 पॉइंट समथिंग, 121 पॉइंट समथिंग, 144 पॉइंट समथिंग एंड 166 पॉइंट समथिंग, ये ट्रेंड वैल्यू आ गई। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इसमें आपसे किसी भी फ्यूचर ईयर के लिए कोई एस्टिमेशन नहीं इसने पूछा था, तो इसलिए हम क्वेश्चन को यहीं पर एंड कर देंगे। तो आपने देखा ध्यान से कि चाहे नंबर ऑफ ईयर्स ओड नंबर में हो या इवन नंबर में हो, दोनों ही क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर। फिर भी अगर क्वेश्चन में आपसे फर्दर किसी ईयर के लिए एस्टिमेशन निकालने के लिए कहा जाए तो उसका सेम वही तरीका है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था कि जो भी ईयर रहे आपका, मान लीजिए 2003 है तो 2003 माइनस जो आपने डिवीजन निकाला था 97.5, तो 2003 में से माइनस करेंगे अगर 97.5 तो वो आएगा 5.5, उसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो आ जाएगा 11। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी मेन इक्वेशन है इस इक्वेशन में x की जगह 11 को पुटअप करके आप उस 2003 के लिए प्रोडक्शन का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए आपके सामने है। कैलकुलेट